बंगाल का बंटवारा ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसके दो अलग अलग अंत हैं। और आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। सोचिए 20वीं सदी की शुरुआत का वक्त और बंगाल। बंगाल उस समय कोई आम सूबा नहीं था। वो भारत का सबसे अमीर, सबसे पढ़ा लिखा और पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जागरूक प्रांत था। मतलब ये वो जगह थी जहां नए नए आइडियाज पैदा होते थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन भी यहीं से शुरू होते थे। और यही ताकत ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में सबसे ज्यादा चुभती थी। उनके लिए बंगाल सबसे खतरनाक था। क्यों? क्योंकि यहां से जो राष्ट्रवाद की लहर उठ रही थी ना, वो सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला रही थी। तो अंग्रेजों ने इसका तोड़ निकालने के लिए क्या किया? उन्होंने एक चाल चली, एक साजिश रची। और यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। 1905 का बंटवारा, एक ऐसी साजिश जो आखिर में नाकाम साबित हुई। अच्छा, तो 1905 में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन सामने आए और उन्होंने दुनिया को एक वजह बताई। कहा कि देखिए, बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, एक आदमी से संभल नहीं रहा, इसलिए प्रशासन के लिए इसे बांटना जरूरी है। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? एक सीधा साधा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। लेकिन वो सब सिर्फ एक बहाना था। असली वजह, असली खेल कुछ और ही था। असल मकसद था बंगाल में उठ रही राष्ट्रवाद की आग को बुझाना, हिंदू मुस्लिम एकता जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उसे तोड़ना, और हां, कांग्रेस और क्रांतिकारियों की कमर तोड़ना। तो फिर 16 अक्टूबर 1905 को यह प्लान लागू कर दिया गया। बंगाल को धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी वाला पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी बनी ढाका, और दूसरी तरफ हिंदू मेजॉरिटी वाला पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता ही रही। यह था उनका बंटवारे का पूरा खाका। और ये जो हुआ ना, ये अंग्रेजों की उस मशहूर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल था। उनका हिसाब किताब सीधा था, भारतीयों को आपस में लड़ा दो, ये कभी एक नहीं हो पाएंगे और हमारा राज चलता रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पूरी प्लानिंग में एक चीज को गिनना ही भूल गए, और वो थी आम जनता की ताकत। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये साजिश साम्राज्य की हार और जनता की एक शानदार जीत में बदल गई। इस बंटवारे के जवाब में जो हुआ वो अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था। एक जबरदस्त विरोध की ऐसी लहर उठी कि सब हिल गए। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने विदेशी सामान फेंकना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ों की तो सरेआम होलियां जलाई गईं। हर गली, हर चौराहे से वंदे मातरम का नारा गूंजने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े बड़े नेता सामने आए और देखते ही देखते ये आग पूरे भारत में फैल गई। और सबसे कमाल की बात क्या हुई पता है? अंग्रेजों की पूरी चाल उल्टी पड़ गई। वो आए थे हिंदू मुसलमानों को बांटने, लेकिन इस बंटवारे ने तो उन्हें और भी ज्यादा एक कर दिया। दोनों समुदाय कंधे से कंधा मिलाकर इस ज्यादती के खिलाफ खड़े हो गए। मतलब जो वो तोड़ना चाहते थे वो और मजबूत हो गया। और इस जबरदस्त लगातार विरोध के सामने आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। 1911 में उन्हें बंगाल के बंटवारे का फैसला वापस लेना पड़ा। और सुनिए, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी राजधानी तक कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो बंगाल की राजनीतिक ताकत से कितना डर गए थे। ये भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो सब कुछ ठीक हो गया? कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया? क्या बंगाल फिर से हमेशा के लिए एक हो गया? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। बंगाल की तकदीर में एक और बंटवारा लिखा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1905 में पहला बंटवारा हुआ, 1911 में वो रद्द हुआ, और फिर आता है साल 1947 और होता है दूसरा और इस बार आखिरी बंटवारा। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। अब बात होगी 1947 के उस आखिरी बंटवारे की, एक ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भर पाया है। देखिए, 1947 का माहौल ही बिल्कुल अलग था। एक तरफ भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल रही थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। धर्म के नाम पर पूरा देश पट रहा था, और इसी बंटवारे की आंधी में बंगाल को एक बार फिर से बांट दिया गया। इस बार बंटवारे का नतीजा क्या हुआ? पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया और पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, जो बाद में जाकर 1971 में बांग्लादेश बना। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। ये बंटवारा परमानेंट था, एक ऐसी लकीर जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। और इस परमानेंट बंटवारे ने एक ऐसी ट्रेजेडी को जन्म दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ जमीन पर खींची गई एक लकीर नहीं थी। इस एक लकीर ने रातों रात लाखों लोगों को अपने ही घरों में बेघर कर दिया। सोचिए, अपनी जमीन, अपने पुश्तों के घर, सब कुछ छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलना पड़ा। सरहद की इस एक लकीर ने हंसते खेलते परिवारों को चीर कर रख दिया। भाई भाई से जुदा हो गया, दोस्त दोस्त का दुश्मन बन गया। सालों के रिश्ते एक पल में बिखर गए। और इस तरह इतिहास की किताब में एक ऐसा दर्दनाक पन्ना लिखा गया जिसके जख्मों का दर्द आज भी महसूस होता है। तो इन दो बंटवारों ने हमें विरासत में क्या दिया? चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 1905 का बंटवारा, उसने तो भारतीय राष्ट्रवाद को और भी मजबूत कर दिया और वो लोगों की एक बहुत बड़ी जीत साबित हुआ। लेकिन 1947 का बंटवारा, वो अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ और सिर्फ दर्द,
एक परमानेंट बॉर्डर और ऐसे जख्म जो शायद कभी नहीं भरेंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कैसे एक ही सूबे को 2 बार बांटा गया और इन 2 बंटवारों ने पूरे सबकॉन्टिनेंट की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बंगाल के बंटवारे की इस गहरी और कभी ना मिटने वाली विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर